आज जो है हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। आज हम लोग जानेंगे समतल दर्पण की कहानी। सभी लोग जो है अपना कॉपी और कलम को जो है नीचे रख दीजिए, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और घर पर जो है जाकर इस नोट्स को जो है पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सुनिए, देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण पीछे समतल, ए समतल, ए समतल, समतल। समतल दर्पण एक जो है कांच का ही होता है। समतल दर्पण कांच का एक बना दर्पण होता है। देखिए समतल दर्पण का मतलब होता है, अच्छा ये बताइए कि ये जो रेखा है, ये रेखा मान लीजिए और ऐसा कर देंगे तो एक प्रकार का यह क्या है, समतल है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेन। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं एथी होता है उबड़ खाबड़, तो उसको कहा जाता है इसको प्लेन कर दीजिए, यानी क्या कर दीजिए, समतल कर दीजिए। वैसे ही एक कांच का शीशा होता है जो क्या होता है, समतल, पूरा एकदम सोज रहेगा, पूरा चिकना समतल। कांच का शीशा हो गया। अब इसको जो है दर्पण कैसे बनाएंगे, मान लीजिए तो कांच हो गया, यानी कांच मतलब शीशा हो गया। इसको जो है दर्पण कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण बनाने के लिए AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये मान लीजिए कांच का शीशा हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का जो है लेप बनाएंगे। नहीं होता है आटा का लेप हम लोग बनाते हैं कुछ साटने के लिए, वैसे ही हम सिल्वर ब्रोमाइड का क्या बनाएंगे, लेप। और इस कांच का जो शीशा है इसके जो है एक सतह पर क्या कर देंगे, हम कलई कर देंगे, यानी रंजित कर देंगे, या इसको हम रंग देंगे। रंग दिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी कलर का जो है पेंट से फिर इसको क्या करेंगे, रंग देंगे। ये अब क्या हो गया, दर्पण अब तैयार हो गया। कैसा दर्पण, समतल दर्पण। जब मान लीजिए कि अब ऐसा हम कहेंगे, ऐसा मान लीजिए कि यह ऐसा है, ये भी एक प्रकार का मान लीजिए क्या है, दर्पणे है। ये भी एक प्रकार का क्या है, दर्पणे है। मान लीजिए कि इस दर्पण को ये सतह जो है हम इसको, और इस दर्पण को ये सतह जो है हम कलई कर दे रहे हैं, यानी रंग दे रहे हैं। किससे, AgBr से, यानी सिल्वर ब्रोमाइड से। तो ये भी एक प्रकार क्या हो गया, दर्पण ही बन गया। ये सब क्या है, दर्पण। तो आप लोग दर्पण बनाना जान गए कि शीशा होता है, सोज अगर शीशा रहेगा उसको एक सतह हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे। किससे, AgBr से, यानी सिल्वर ब्रोमाइड से। और उसके बाद जो है सिल्वर ब्रोमाइड को बचाने के लिए कि ताकि इसको खरोच ना लगे, इस पर किसी रंग का जो है पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि वह मतलब खरोच ना हो। थोड़ा समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। देखिए समतल दर्पण आप लोग घर पर देखे होंगे, या आप लोग जो है मॉल में जाते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि नंदनी मॉल है ना, जाइएगा तो उसमें अक्सर जो आप लोग समतल दर्पण देखे होंगे। जो ट्रायल रूम होता है उसमें जाइएगा कपड़ा बदलने के लिए, तो समतल दर्पण मतलब कि लगा होता है चारों तरफ से, तो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, ये तो मान लीजिए बन गया। तो आप लोग घर पर भी देखे होंगे ऐनक। दर्पण का मतलब क्या, ऐनक। ऐनक आप लोग देखे होंगे कि उसके पीछे एक पेंट चढ़ा होता है। पेंटाओं का आप लोग छुटकाइएगा नो, रगड़िएगा, तो उसके बाद देखिए उजला दिखाई देगा। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। थोड़ा आप लोग एक शीशा को जो है फोड़ कर देखिएगा, दर्पण को जो आप लोग मुँह देखते हैं नो, उसको फोड़िएगा। फोड़ने के बाद उसको जो है देखिए पेंट खरोचिएगा। खरोचने के बाद देखिए उसमें उजला दिखाई देगा। उजला आप लोग उजरका को जो है खरोच देते हैं तो पूरा जो है आर पार शीशा फिर मतलब कि दिखाई देने लगेगा। यानी वह जो है उजला उजला दिखाई दे रहा है, सफ़ेद दिखाई दे रहा है, वह क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड उस पर लेप चढ़ाया गया था। उस लेप को जो है बचाने के लिए हम किसी कलर का जो है पेंट चढ़ा देते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है, दर्पण। कैसा भी मतलब कि शीशा हो न कैसा भी रहेगा, तो उसको एक तरफ से जो है हम तो
बी आर मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा देते हैं और किसी कलर का पेंट चढ़ा देते हैं नो, तो वह क्या हो जाएगा, दर्पण बन जाएगा। उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। चेहरा तो आप लोग जो है छिपा में भी देखते हैं, नहीं देख सकते हैं क्या, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन क्या इतना फ्रेश आप लोग देख पाते हैं? आपका जो है चेहरा पानी में भी दिखाई देता है, देखिएगा, लेकिन उतना जो है फ्रेश दिखाई देता है। लेकिन दर्पण में जैसा आप रहिएगा वैसा आपका चित्र जो है दिखाई दे देगा। एक था मतलब कि असली चित्र, आप लोग पढ़े होंगे, असली चित्रकार नो कंजूस सेठ था। वह कहा था नो कि अगर आप मेरा असली चित्र यानी ओरिजिनल चित्र बना कर ला दीजिएगा तो आपको जो है इनाम देंगे। तो क्या होता था कि उसमें कि जब वह चित्रकार चित्र बना कर लाता था उस सेठ का, तो कहता था कि हम आते हैं घर के अंदर से आपका जो है इनाम लेकर। आता था, कपड़ा बदल लेता था, कहता था कि दिखाइए तो ये चित्र और इस चित्र में जो है कहाँ मैच हो रहा है, हम तो दूसरा कलर का जो है कपड़ा पहने हुए हैं। तब जो है चित्रकार वैसा ही चित्रकार फिर मतलब वह कपड़ा देख कर गया, फिर जो एक नया चित्र बना कर लेता है उस कपड़ा का, उस ढांचा का। फिर मतलब कहता है कि सेठ के घर के अंदर गया और फिर एक नया कपड़ा चेंज करके आ गया। वह इतना कंजूस था कि वह नहीं चाहता था नो कि हम उसको इनाम दे। तब क्या होता है कि चित्रकार पहुंचा एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जिसका नाम था तेलानी राम था, ऐसा कुछ नाम था। पहुंचा, वो दिमाग दिए कि ठीक है वो कंजूस है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तब नो। वो कहे कि ले जाइए, एक दर्पण ले जाइएगा, बड़ा सा दर्पण शीशा ले जाइए, उसके सामने आप बोलिए नो कि सेठ साहब आपका जो हम चित्र बना कर ला दिए हैं। तो वो बेचारा मतलब चित्रकार गया सेठ के सामने। जाने के बाद वह क्या करता है कि कहता है कि सेठ साहब आपका हम चित्र आज जो है हू बहू मतलब बना के ले दिए हैं, ओरिजिनल आपका चित्र बना कर लाए हैं। तो वो कहता है कहाँ चित्र है? तो कहता आप आइए मेरे सामने, तब नो। सामने आते हैं तो वह क्या करता है चित्रकार, शीशा को जो है सामने रख देता है, कहता है देखिए यही आपका वास्तविक चित्र है, जैसा आप मुँह बनाइएगा वैसा ही आपको इसमें चित्र आएगा। अब कितना भी कपड़ा बदल के आ रहा था, लीजिए यही आपका क्या है, चित्र है। और समझ गया सेठ कि नहीं, चित्रकार मतलब कि दिमाग लगा दिया। तो जो है कहने का मतलब है कि जितना भी आप लोग घर पर दर्पण देखते होंगे नो, उसके पीछे मतलब कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होगा, उसको बचाने के लिए किसका, किसी कलर का मतलब पेंट चढ़ा दिया जाता है। अब समतल दर्पण का जो देखिए क्या होता है कि ये तो समतल दर्पण बन गया। इसकी जो अगर कोई पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, समतल दर्पण की फोकस, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण की अगर त्रिज्या कोई पूछ देगा आप लोगों से, तो इसका भी क्या होता है, अनंत। ये किसका चिन्ह है जी, अनंत का नु 8 खड़ा है, इसको एक चटकन मारिएगा लेट जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनंत। यानी समतल दर्पण में जितना भी चीज़ होता है ना क्या होता है, अनंत। और एक बात है समतल दर्पण की कुछ विशेषता है कि ये मान लीजिए कि थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या है, समतल दर्पण है। यहाँ एक जो है बकलोला को हम खड़ा कर देते हैं, बकलोला है, ये बकलोला का क्या है जी, हाथ है, ये बकलोला का हाथ है, ये बकलोला का हाथ है। ये थोड़ा जो है बबरी अपना बढ़ा लिया है, ये भी जो है काट कटवाया है बकलोला। ये आगे क्या रखा गया है, समतल दर्पण है। जब यहाँ बकलोला खाड़ है, यहाँ क्या है, समतल दर्पण है, यानी शीशा लगा हुआ है। जब यह बकलोला इसमें अपना चेहरा देखेगा तो हू बहू ऐसा ही मतलब कि दिखाई देगा। लेकिन इसका जो है चित्र यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसमें भी थोड़ा बार और आ जाएगा, इसमें भी हाथ होत इसका है, आ जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर जो है वस्तु रहेगी उतना ही पीछे समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब फिर समझिएगा कि मान लीजिए कि यह क्या है, हम बोर्ड को ही मान लेते हैं क्या, समतल दर्पण। तो हम यहाँ इतना खड़े हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए कि एक हाथ दूरी है यहाँ, तो मेरा चित्र जो है दर्पण के अंदर उतना ही मतलब कि दूरी पर बनेगा। देख लीजिएगा, थोड़ा महसूस करिएगा। हम इतना दूरी पर खड़े हैं नू,
तो यहाँ नहीं बनेगा, लगेगा कि मतलब उतना ही पीछे मतलब कि हम क्या है खड़े हैं। यानी दर्पण क्या बनता है, अंदर अंदर मतलब कि दर्पण के पीछे बनता है। और जब भी किसी दर्पण की याद रखिए, जब भी किसी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है नो, तो माइंड में बैठा लीजिएगा कि आभासी बनेगा। आभासी जब बनेगा तो आप लोग कल बताए थे कि आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। जहाँ दर्पण के पीछे बात आया तो समझिए कैसा बनेगा, आभासी। आभासी यानी सीधा। तो एक प्रश्न ऐसा भी हो गया कि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और समतल दर्पण का और एक विशेषता है कि जितनी दूरी समतल दर्पण के आगे जितनी वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब यानी फोटो उतना ही पीछे बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ जो है बकलोला 5 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बनेगा, 5 मीटर ही बनेगा। तो ये मान लीजिए क्या, ये तो वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में एक संबंध होता है, समतल दर्पण में एक संबंध होता है कि वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना जो है वस्तु दूरी रहेगा उतना ही प्रतिबिंब दूरी रहेगा। देखिए मान लीजिए क्या वस्तु है नो, वस्तु के मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है, इंसान या गधा या बकरा बकरी कोई भी खड़ा यहाँ हो सकता है। मान लीजिए कि समतल दर्पण के आगे खड़ा कराइएगा बकरा को, तो बकरा का चित्र नहीं बनेगा, गधा को खड़ा करिएगा तो गधा का। ये थोड़ी ना समतल दर्पण ये अनदेखी थोड़ी ना करेगा कि बकरा आ गया है, इसका हम चित्र इसमें नहीं बनाएंगे, सिर्फ आदमी का हम बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी को भी लाइएगा उसमें बना देगा। यानी दर्पण के जितना आगे प्रतिबिंब रहेगा उतना ही उसका पीछे बनेगा। आप लोग जाए घर पर जाकर ट्राई करिएगा, शीशा ले लीजिएगा, ऐसे करिएगा नू, मुँह देखिएगा तो उतना ही मतलब कि पीछे उसमें ये तार देखिए एक हूबहू जो है क्या बनाएगा, चेहरा बनाएगा। मुँह बैठिएगा तो उसमें भी बैठेगा। तो पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में और वस्तु दूरी में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध क्या है, तो बोलिएगा कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। यानी वस्तु अगर 5 मीटर रहेगी तो प्रतिबिंब दूरी भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये समतल दर्पण में है। समतल दर्पण की और विशेषता क्या है देखिएगा, विशेषता और देखिए, दो को समतल दर्पण अगर रख देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक समतल दर्पण, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, यहाँ एक समतल दर्पण रख दिए। पहला दर्पण का जो हम 45 डिग्री जो है कोण पर हम झुका दिए हैं, और दूसरा दर्पण को ही 45 डिग्री कोण पर हम झुका दिए हैं। इसमें एक जो है बकलोला को हम खड़ा कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है नू। यानी दो समतल दर्पण के बीच यदि कोण एक समान है तो उसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। याद रखिए कितना बनेगा, एक ही बनेगा। जब कोण का बात ले लेगा नू, जब बोल देगा कि दो समतल दर्पण है और दोनों का कोण उतना ही डिग्री है, यानी 30 डिग्री है, चाहे समान है चाहे बराबर है, यदि बीच में एक व्यक्ति खड़ा है चाहे 2 व्यक्ति खड़ा है चाहे 50 व्यक्ति खड़े हैं, तो उन व्यक्तियों का कितना फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जितना व्यक्ति है उतना बनेगा। अगर एक है तो एक बनेगा, 2 है तो 2 बनेगा। लेकिन यदि हम एक दर्पण का जो है हम कोण बदल देते हैं, 40 डिग्री कर देते हैं, अब आप लोगों से कहेंगे कि 2 दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, एक का कोण 40 डिग्री है, एक का कोण 45 डिग्री है, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। अब बताइए कि इस व्यक्ति का जो है प्रतिबिंब यानी फोटो यानी इमेज कितना बन सकता है। तो उस समय आप लोगों का जवाब होना चाहिए क्या, अनंत। अनंत क्या होना चाहिए, अनंत। अच्छा ऐसे पूछेगा कि 2 समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत। अब आप लोगों को समझने का मतलब ये है कि अगर 2 समतल दर्पण रहेगा तो उसके बीच जो है कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत जो है प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगर जाइएगा आप लोग कहीं मॉल में तो ट्रायल रूम होता है यानी कपड़ा बदलने वाला, तो उसमें देखिएगा, जाइएगा नू तो थोड़ा ताकिएगा, ऐसे झुकिएगा ना, वैसे देखिएगा, जितने झुकिएगा नू वैसे ही बुझाइए कि बाप रे बाप हम कितना इसमें खड़े हैं। कौन कौन महसूस किया है, हाथ उठे थोड़ा तो, कि अगर मॉल में गया है, कपड़ा जो है बदला है, चाहे कपड़ा बदलने के लिए गया है, तो वहाँ अपना जो है फोटो 1000 को देखा होगा, चाहे हज़ारों से बेसी। कौन कौन देखा है,
नहीं देखा है? सुनिए, अब हाथ नीचे करिए, नहीं देखिए आप लोग नु। तो अब जाइएगा और एक बार जो है इस प्रयोग को करिएगा, और नहीं तो आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। 2 गो हाथ है तो शीशा ले ली हलो, एगो है ना कल हलो, है ना, ऐसा करिएगा, ताकिएगा उसमें जो है अनंत जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कहने का हमारा मतलब है कि 2 समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत, याद रखिएगा। और एक बात है, समतल दर्पण थोड़ा सुनिएगा। कि ये मान लीजिए कैसा दर्पण है, समतल दर्पण हूँ। जिम का बात याद आ गया तो एक बात हमको याद आ गया, सुनिए। ये मान लीजिए बकलोला है, आगे अक्षय आगे दर्पण लगा हुआ है, कैसा दर्पण? समतल दर्पण। यहाँ जो है बकलोला खूब अपना जिम कर रहा है, खूब मतलब दौड़ रहा है खूब मतलब समझेगा ना समतल दर्पण में कि खूब हम बॉडी बना ली है, ये कर ली है, वे कर ली है। बहरी आएगा, अब बहरिया को जिम कर रहा है और दौड़ रहा है, जान जब काश आके भिड़ेगा नू, तब बहरिया वाले चटकन मारेगा नू, ओ माई गॉड करेगा। यानी समतल दर्पण जहाँ क्या करता है नू, कि थोड़ा आप थोड़ा कम भी गोरा रहिएगा नू, तो आपको थोड़ा गोराई बढ़ा देता है समतल दर्पण। जैसे मुंह में दाना दाना है नू, तो समतल दर्पण में देखिएगा वो दानावा नहीं दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देता है। हाँ, सरदाना हो गल बटुए। और एक बात है कि समतल दर्पण में सुनिए, समतल दर्पण की और एक विशेषता है कि समतल दर्पण आगे रहेगा नू, कि आप जो है इसके तरफ एक डेग डाल रहे हैं नू, तो उधर से लगेगा नू आपका जो है प्रतिबिंब चित्र 2 डेग डाल रहा है। यानी आप जो है समतल दर्पण के तरफ जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जो है जाइएगा नू, तो उधर से लगेगा कि कितना आ रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड से मत आ रहा है। जैसे मान लीजिए दर्पण है, हम इधर से बढ़ेंगे नू, एक डेग डालेंगे तो और जल्दी आएगा, एक डेग डालेंगे और जल्दी आएगा। यानी हम 2 की स्पीड से जा रहे हैं तो उधर से कितना आएगा? 4 की स्पीड से। ये जो है महसूस करने वाली चीज़, जा घर पर देखिएगा, आगे शीशा रख दीजिएगा और उसकी तरफ बढ़िएगा और अपना जो है चाल देखिएगा और उसका चाल देखिएगा, तो देखिएगा प्रतिबिंब का जो है चाल उधर से अलग तेज़ी से आ रहा है। इधर से दौड़ के जाइएगा ना, ऐसे 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 इसमें लड़िएगा तो तुरंत वह भी मतलब क्या के लड़ जाएगा। यानी समतल दर्पण की एक विशेषता होता है कि आप यदि एक्स मतलब की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब कितना चाल से चलेगा? 2x से, यानी दोगुना चाल से ये चलेगा। और एक बात है कि आप लोग को बताए थे कि समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन का एक अच्छा मतलब कि स्रोत माना जाता है, उससे मतलब पूरा का पूरा प्रकाश का परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग जो है बचपन में चाहे अभी जो है प्रकाश के परिवर्तन का खेल खेलते होंगे, दर्पण से बाहर बैठ जाएगा कोई, क्या करेगा कि वहाँ जो है सूर्य का प्रकाश लगेगा, यहाँ से मतलब ऐसा कर दीजिए। नहीं तो आप लोग जो शीशा लेकर आइएगा, एक नहीं 4-5 गो, अगर उसमें लड़का बैठे हुए हैं नो, तो वह उसमें लड़का अगर पूरा का पूरा बैठा हुआ है तो मतलब हम इसमें भी यहाँ पर मतलब कि लड़का अगर बैठा हुआ है तो हम देख सकते हैं समतल दर्पण के द्वारा। उस दर्पण में चित्र बनेगा तब यहाँ से परिवर्तन होगा नो, तो इसमें भी दिखाई देगा। वहाँ फिर हम लगा देंगे वहाँ, यानी सगरे मतलब कि प्रकाश चला जाएगा। ये सब किसका कमाल है? समतल दर्पण के। जो पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी तो उसमें जो है प्रकाश के लिए समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी जो है देखिएगा पानी के अंदर रहती है, लेकिन एक चीज़ उसके निकला रहता है बाहर, देखने के लिए थोड़ा सा बाहर मतलब निकला रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का ही। और एक बात है, अगर समतल दर्पण अगर मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कितना जो है सुंदर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे को हम बड़ाई नहीं करने देते हैं, अपने आप खुद करते हैं, मैं सुंदर हम दिखाई दे रहे हैं, चलिए हम खुश हो गए। अब मान लीजिए कोई 50-60 को समतल दर्पण लिया दिया और प्रकाश को जो है परिवर्तन कर दिया मेरे तरफ, तो 4-5 मिनट के बाद लगेगा ना कि हम एकदम करिया हो गए, पूरा का जो है चमड़ा जल जाएगा। समतल दर्पण में इतना जो है शक्ति होता है।
अब ये नहीं ये सब बल्ब बढ़ रहा है, इसका जो है परिवर्तन करिएगा ना तो नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश का करिएगा तब, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ऊष्मा होता है। ऊष्मा का मतलब कि गर्मी, गर्म होता है। 50-60 को प्रियंका की तरफ कर देंगे ना तो प्रियंका एकदम जल के भूसा हो जाएगी, 2-4 घंटा छोड़ देंगे तो हो जाएगा। ये समतल दर्पण का सब क्या था जी, विशेषता। तो समझ में आप लोग आ गया। थोड़ा फिर से हम बता देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, थोड़ा एक बार हम फिर समझा देते हैं, समझिएगा। देखिए किसी भी शीशा को दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले उसके एक भाग को जो है AGBR से, AG, ये आप लोग मत भूलाइएगा, AG बोलिएगा, AGBR लाइन बस समझ में नो, यानी AGBR यानी सिल्वर ब्रोमाइड, यानी किसी भी दर्पण को, किसी भी शीशा को एक तरफ AGBR यानी सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर दिया जाता है। उस AGBR यानी सिल्वर ब्रोमाइड को बचाने के लिए किसी कलर का जो है पेंट कर दिया जाता है, तो वह दर्पण मतलब कि तैयार हो जाता है। अगर सोज है, समतल है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, समतल दर्पण के नाम से जाना जाएगा। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होता है, त्रिज्या कितना होता है, अनंत होता है। दो समतल दर्पण रहेंगे तो उनके बीच जो है कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेगा। समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी वस्तु दूरी रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा, प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में जितनी जो है वस्तु दर्पण के आगे रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप में उल्टा बनता है। बस यही समतल दर्पण का था।